अगर हम भारत की ही बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे। लेकिन हमारे लोग जो है उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जी तकरीबन 4 कंट्रीज के विजिट पर जो है जा रहे हैं 25 से लेकर और 30 मई तक जो है वो ताजिकिस्तान, उसके अलावा ईरान और अजरबैजान के साथ तुर्की का विजिट करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। भारत ने जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2024 से 25 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% से 7.2% के बीच अनुमानित है। यह वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में सुधार, ग्रामीण मांग में वृद्धि और सरकारी खर्च में इजाफे के कारण हुई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में उपभोग अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। यदि हम विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करें तो एक अमेरिका 30.51 ट्रिलियन डॉलर 1.8% की वृद्धि दर, 2 चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर 4.0% की दर से, 3 जर्मनी $4.74 0.1% की दर से, 4 भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर 6.2% की दर से और 5 जापान 4.19 ट्रिलियन डॉलर 0.6% की दर से गतिशील हैं। आगामी 10 वर्षों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न संस्थानों ने इस प्रकार अनुमान लगाए हैं। फिच रेटिंग्स मध्यम अवधि में 6.4% वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान। मैकिन्सी 2047 तक 19 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी तक पहुंचने के लिए 8% वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता। EY 2047 तक पीपीई के आधार पर 40 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का अनुमान। इन अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अगले दशक में निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान IMF से लगातार 28 बार लोन लेने के बावजूद भिखारी बना हुआ है। अब तो हालात यहाँ तक हो गए हैं कि IMF अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से उठक बैठक करवा रहा है और पाकिस्तान फिर भी अपने आप को जीता हुआ बता रहा है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इसी तरह पॉलिटिकल डिबेट्स, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और फाइनेंस से संबंधित मेनस्ट्रीम मीडिया से हटकर ट्रेंडिंग न्यूज मिलती हैं, जिससे आप ऑन द गो कम समय में समसामयिक खबरों से अवगत रहते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वो भारत को लेकर चलती चली जा रही हैं। अगर हम भारत की बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और यकीनन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है और लेकिन हमारे लोग जो है उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा एक बार फिर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बजट तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी डेवलपमेंट बंद कर दीजिए, डेवलपमेंट का सारा बजट उठाकर डिफेंस में दे दीजिए, इसलिए कि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो कहें कि जी सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दीजिए और सारा बजट उठाकर डिफेंस में लगा दीजिए, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी पे उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें तमाम स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जी तकरीबन 4 कंट्रीज के विजिट पर जो है जा रहे हैं 25 से लेकर और 30 मई तक जो है वो ताजिकिस्तान, उसके अलावा ईरान और अजरबैजान के साथ तुर्की का विजिट करेंगे। सबसे पहले टर्की या तुर्किया जिसको अब कहा जाता है, वहां पे गए हैं और जिनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तार साहब भी हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि तारिक फातमी साहब जो हैं वो भी उनके इस विजिट का हिस्सा हैं। अब हर जगह जा जाकर जो है ये बताया जाएगा कि जी हमारा क्या एक टेंशन बनी
बनी थी भारत के साथ, और जाहिर है कि अपने आप को हम जो है वो ये क्लियर कराने की कोशिश करेंगे हर कंट्री में जाकर के हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो इतने मासूम लोग हैं, पता नहीं भारत को क्या हो जाता है कि वो हमसे एकदम भुगड़ जाता है। तो जी ये बातें करेंगे शहबाज शरीफ जाकर, और वैसे बाकी जो दूसरा डेलीगेशन है पाकिस्तान के लिए अच्छी और मुस्बत खबर, भारत का पाकिस्तान की मईशत पर हमला भी नाकाम हो गया। IMF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन रहा। IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग पर इत्तेफाक किया। भारत का पाकिस्तान की मईशत पर हमला भी नाकाम हो गया। IMF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन रहा। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मस्बत खबर, IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जमान जोली कोजिक कहती हैं, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम जरूरी शराइत को पूरा किया था। जोली कोजिक का ये रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफी के सवाल के जवाब में था। भारतीय सहाफी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली कोजिक ने वाज़ेह किया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि मुमालिक इन प्रोग्रामों के तहत कैसे काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में मतलूबा हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। जोली कोजिक ने कहा, पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की अहम इक्तिसादी मदद तक रसाई को कमजोर करने की कोशिश की है। बेबुनियाद इल्जामात काबिल मुजम्मत हैं। पाकिस्तान को $1 बिलियन की मंजूरी में भी रुकावट की कोशिश की गई, जो नाकाम रही।